अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं और उनके अंदर कौन सी लिंकेज आती है, कौन सी लिंकेज थी बेटा अमीनो एसिड्स के अंदर, कौन सी लिंकेज थी बेटा, पेप्टाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज। तो जिस तरह से अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में अटैच होकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं, वैसे ही बेटा जो मोनोसेक्राइड्स है, मींस ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है एंड फ्रक्टोज है, ये भी क्या फॉर्म करते हैं, लिंकेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब वो लिंकेज कौन सी होती है, देखो सबसे फर्स्ट तो मैंने बताया था कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स लिंकेज बनाते हैं, दीज आर द डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। पेप्टाइड लिंकेज के अंदर भी हमने बात की थी कि जब पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हो रहा है तो क्या रिमूव हुआ था, वाटर। तो ये डिहाइड्रेशन टाइप रिएक्शंस है। सेकेंड, इनके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम कौन सा था, हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम था, हाइड्रोलेज। ठीक है, तो हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो हैं उनके अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा लिंकेज की, कि लिंकेज जो है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है, सबसे फर्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। माल्टोज जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है बेटा, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। इट मीन्स जहां पर टू मोनोमर जो है वो आपस में क्या होंगी, अटैच होंगी। अब वो मोनोमर यूनिट्स कौन सी हैं बेटा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज दो यूनिट्स जो हैं वो आपस में अटैच होती हैं लिंकेज के थ्रू, तो वो क्या फॉर्म करती हैं बेटा, माल्टोज। क्या फॉर्म करती हैं, माल्टोज। ठीक है, अच्छा सेकंड थिंग, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके अंदर कौन सी लिंकेज होती है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की थी कि प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड लिंकेज होती है, वैसे ही बेटा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनके अंदर जो डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड है, उनके अंदर कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है, तो यहां पर सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हम किस चीज का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एच ओ एच, देन एच ओ एच, देन एच ओ एच, देन एच ओ एच, CH2OH। ठीक है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया। अब हमें पता है यहाँ पर हमारे पास कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे बेटा, 2, क्योंकि हम डाइसेक्राइड की बात कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड है, यहाँ पर होगा बेटा HOH, देन HOH, OH, H, HOH, CH2OH। ठीक है, ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप पोजीशन की बात करो, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 5 है, और ये जो पोजीशन यहाँ पर O होगा ये क्या है, 6 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बेटा ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या है, 6 पोजीशन। आपको पता है कि 6 मेंबर रिंग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए बेटा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इनके अंदर क्या बननी है बेटा, लिंकेज बननी है। वो लिंकेज क्या होगी, एन ग्लाइकोसिडिक, या एन ग्लाइकोसिडिक नहीं, सॉरी बेटा, सिंपल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे फॉर्म होगी, देखो मैंने ये कहा था आपको कि इसके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा बेटा, फर्स्ट जो ग्लूकोज है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
ठीक है। और दूसरे जो ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनमें से क्या रिमूव होगा, वाटर। तो आप देखो इस तरह से जब ये कंबाइन होंगे तो बेटा इस रिएक्शन से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। ठीक है, वाटर रिमूव हो गया। और वाटर रिमूव होने के बाद अब आपके पास जो लिंकेज बनेगी, मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, केवल इस वाले पोजीशन का कर रही हूँ बेटा। ये चीज यहां पर, ये दूसरे ग्लूकोज का ये वाला पोर्शन यहां पर, और इसके बीच में क्या होगा, O। ठीक है, क्योंकि यहां से वाटर क्या हो चुका है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैच होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, बचा सिर्फ क्या, O ग्रुप। तो ये जो लिंकेज है, ये वाला जो है वो होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे बेटा आपने प्रोटीन्स के अंदर बात की थी कि C डबल बॉन्ड O NH जो है वो क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। वैसे ही ये वाली जो है O के साथ ये लिंकेज जो है वो क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से डाइसैक्राइड जो है उनके अंदर, या पॉलीसैक्राइड जो फॉर्म होंगे उनके अंदर जब मोनोमर यूनिट्स अटैच होंगी तो वो कौन से लिंकेज के थ्रू होती है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। कौन से लिंकेज के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये क्या होती हैं, अटैच होती हैं। और ये मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया है, माल्टोज का।